रेटिकुलम सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वर्डिंग मीनिंग की बात करें तो वर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कंसिस्ट ऑफ थ्री वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज एंडो, सेकंड इज प्लाज्मा एंड थर्ड इज रेटिकुलम। एंडो मीन इनसाइड एंड प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड यानी साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। तो लफ्ज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो तीन लफ्जों पर मुश्तमिल है। पहला वर्ड एंडो, सेकंड इज प्लाज्मिक, थर्ड इज रेटिकुलम। एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER से रिप्रेजेंट करते हैं। ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पोर्टर एंड क्लॉड in 1945. Term used by Porter in 1953। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले पोर्टर एंड क्लॉड नामी साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1945 में सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया है बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके उन्होंने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया और फिर उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 1953 में उसको नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम सिर्फ इन मसल सेल्स में ही कह सकते हैं, मसल सेल्स। तो मसल सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। डेफिनेशन तो हम डिफाइन करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स tabular network around the nucleus in cytoplasm of cell is called एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स tabular network around the nucleus in a cytoplasm is called endoplasmic reticulum। ये एक ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर एक कॉम्प्लेक्स, बहुत सी ट्यूब मिलके एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती हैं। और ये क्या होता है, न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होती है, मौजूद होती है। उस किस्म की स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। Endoplasmic reticulum is found in all types of eukaryotic cell except mature
mammalians RBCs। ये अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन की बात करें तो ये यूकेरियोट के हर एक किस्म के सेल के अंदर मौजूद होता है, एक्सेप्ट ममेलियन मैच्योर आरबीसी जो है उसके अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद नहीं होता है। एंड आल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद नहीं होता है। कंपोजिशन की बात करें, किसकी बात करें भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंपोजिशन की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये सारी मॉलिक्यूल जो है आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन सेस्टर्नी टेब्यूल्स एक्सेट्रा एंड सोफा। तो जब बहुत से सेस्टर्नी, बहुत से टिब्यूल जो है वो आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती है और वही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम क्या नाम देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सेस्टर्नी की बात करें तो सेस्टर्नी इज अ क्लोज्ड फ्लूइड फिल्ड सेक होती है जो कि अनब्रांच होती है, अनब्रांच्ड होती है। तो सेस्टर्नी इज क्लोज्ड फ्लूइड फिल्ड सैक होती है, अनब्रांच होती है, ठीक है, अनब्रांच उनकी स्ट्रक्चर होती है। और दूसरी जो है टेब्यूल्स की बात करें तो टिब्यूल जो है वो क्या होती है? ब्रांच्ड होती है। टिब्यूल जो है वो ब्रांच्ड होती है। अबाउट 40 to 200 माइक्रोमीटर उसका डायामीटर होता है। पैरेलली अरेंज्ड, ये चीजें याद रखो भाई, ये चीजें याद रखो। तो यही चीजें हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर है। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू मेन टाइप्स हैं, टू मेन टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो मेन टाइप्स होते हैं। पहले एक टाइप को हम नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे को हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं। पहला टाइप हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्टली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? आल्सो कॉल्ड ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज क्या होता है? इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? इज द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हैव नो एनी राइबोसोम,
ये राइबोसोम कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्टली हम SER से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो नोन एज ए ग्रेन्युलर्स। ये एक ग्रेन्युलर जिसके ऊपर कोई ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते, बिल्कुल स्मूथ होते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एक ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम मौजूद नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट, वो पोर्शन जहां क्या नाम है, राइबोसोम वगैरह मौजूद नहीं होंगे। जब राइबोसोम मौजूद नहीं होंगे तो उस किस्म की एरिया को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। जो फंक्शन की बात करें, अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। एक इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। दूसरा बाइल फॉर्मेशन है। दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि बाइल फॉर्मेशन इन लिवर सेल। लिवर के अंदर ये बाइल फॉर्मेशन करता है, बाइल एसिड फॉर्मेशन होती कराता है। इसके साथ ट्रांसमिशन आल्सो हेल्प इन transmission of impulses in muscle cell and नर्व सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो क्या है, कैरिंग ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। also help in storage of कैल्शियम को क्या कर देता है, भी स्टोर करता है। also help in ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद देते हैं। और इसके साथ साथ इसका एक और भी फंक्शन है कि आल्सो हेल्प इन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन की डिटॉक्सिफिकेशन लिवर के अंदर कौन करता है, यही भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। तो ये बहुत से इसके फंक्शन हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की मेटाबॉलिज्म कराता है। यानी आपकी दूसरी बात, बाइल फॉर्मेशन इन लिवर सेल के अंदर जो बाइल होती है, जो बाइल फॉर्मेशन करता है, वो बाइल कौन करता है, यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आल्सो ट्रांसमिट इन नर्व सेल्स और मसल सेल के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ क्या होता है, इम्पल्सेस कराता है। इसके साथ साथ दूसरी बात, इसका एक और फंक्शन भी है कि ये एक्स्ट्रा जो कैल्शियम है उसको क्या करता है, स्टोर भी करता है। साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल अलोंग विद क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन। इसके साथ बात हम क्या करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आल्सो कॉल्ड ग्रेन्युलर endoplasmic reticulum. It is the part of the type of endoplasmic reticulum that have राइबोसोम, जो क्या होते हैं, राइबोसोम्स, जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्टली रफ एंडोप्लाज्मिक RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कहते हैं। अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन,
ये भी क्या करता है, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन में मदद देता है। सिंथेसिस ऑफ, दूसरे इसका काम क्या होता है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, दूसरा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, दूसरा प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, दूसरा फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को फोल्ड भी करता है, कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हार्मोन्स सिंथेसिस करता है इन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के अंदर इसका काम क्या होता है कि हार्मोन सिंथेसाइज करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फिर से देखें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफली होता है। रफ क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं और उसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स यानी राइबोसोम होते हैं, इसीलिए उसको क्या नाम देते हैं, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। पूरा नाम के बजाय शॉर्टली हम RER लिखते हैं, क्यों RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये इज द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट हैव राइबोसोम। ये वो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा क्या होते हैं, राइबोसोम मौजूद होते हैं, इसीलिए हम उसे क्या नाम देते हैं, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसके जो मेन फंक्शन होता है, क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है मटेरियल सेल के अंदर। दूसरी बात क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और प्रोटीन की फोल्डिंग भी करता है यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साथ साथ ग्लैंड्स के अंदर ये क्या करता है कि ग्लैंड्स के अंदर ये करता है, हार्मोन सिंथेसिस कराता है। अभी ये आपको जहां ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ब्लैक लाइंस में, ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सबसे पहले इधर आते हैं, यहाँ ये आप लोगों के पास ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ये बाहर वाली लेयर को हम नाम देते हैं प्राइटल लेयर्स, प्राइटल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये इसके नीचे ये वाली जो लेयर होती है, इसको हम नाम देते हैं वाइसरल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। और ये इसके अंदर जो फ्लूइड हो है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रीड लाइक बॉडीज आपको नजर आएगी, इसको हम नाम देते हैं जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल्स, जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोमिक हैं। और इसके जो प्राइटल लेयर से आगे यहाँ एक स्ट्रक्चर निकली हुई है, टेब्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको हम नाम देते हैं, यही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको हम नाम देते हैं सिमोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिमोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये टेब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, और जिसके ऊपर कोई राइबोसोम वगैरह मौजूद नहीं होता। इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, सिमोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ ये वाली जो है, ये आपको जो चीजें नजर आएगी, इसको हम नाम देंगे टेब्यूल्स का नाम देंगे। और इधर आते हैं, एक इसी किस्म का और है, इसके सारी स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि रफली स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर ये वाले चीजें हैं, इनको हम नाम देंगे सेस्टर्नी, इसको क्या नाम देंगे, सेस्टर्नी नाम देंगे। और ये सेस्टर्नी के ऊपर ये वाली जो चीजें डॉट डॉट नजर आएंगी, ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स। ये क्या है, राइबोसोम्स। तो ये जो होल आपको स्ट्रक्चर नजर आएगी, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने पहले भी कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कंपोज्ड ऑफ टेब्यूल्स, सेस्टर्नी एंड अलॉन्ग विद अदर टाइप ऑफ वेसिकल्स। तो हमारे पास दो किस्म के राइबोसोम थे, एक को सिमोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और सिमोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्क यही होता कि यहाँ जो ये जो ट्यूब्स हैं जो पैरेलल हैं, और यहाँ इन पैरेलल वाली जो ट्यूब्यूल्स आपको नजर आएगी, इसको हम सेस्टर्नी कहते हैं। और दूसरी याद रखें, ये अनब्रांच है, और ये वाली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली है, ये आपको ब्रांच नजर आएगी,
या टेब्यूलर नजर आएगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और चैनल लाइक स्ट्रक्चर। तो इस किस्म की चीज को हम क्या नाम देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये हमारे पास ऑल अबाउट क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम।